नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्र कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल माई एग्ज़ाम स्टडी पे स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको सीटेट, यूपी टेट तथा सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए उपयोगी CDP अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा। ये प्रश्न परीक्षा में भी आते हैं तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोग में भी हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है हमारा, बाल विकास में बौद्धिक क्षमता के विकास का मानक क्या है? बाल विकास में बौद्धिक क्षमता के मानक इस प्रकार परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है, कक्षा में सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देना, ऑप्शन सी है दौड़ में प्रथम आना, ऑप्शन डी है उच्च बुद्धि गुणांक का अर्जन। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर होगा, आप पहले बताते हैं, उच्च बुद्धि गुणांक का अर्जन। यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है। यह बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक उच्च बुद्धि गुणांक का विकास होता रहता है। दोस्तों इस प्रकार बाल विकास में बौद्धिक क्षमता के मापने के लिए बुद्धि गुणांक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा अनुशासन संबंधित है। अच्छा, अर्थात कक्षा में अनुशासन किससे संबंधित है? विषय की जटिलता से, ऑप्शन बी है विषय की रोचकता से, ऑप्शन सी है छात्रों की प्रकृति से, ऑप्शन डी है विषय के प्रस्तुतिकरण से। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर होगा विषय के प्रस्तुतिकरण। विषय के प्रस्तुतिकरण किस प्रकार विषय को प्रस्तुत किया जाता है, ये कक्षा के अनुशासन पर निर्भर करता है कि किस प्रकार बच्चे को शिक्षा के बारे में जानकारी दी जाए, उसका प्रस्तुत कैसे करें। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, कक्षा अनुशासन विषय के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण संबंधित है। बालक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कब परिचित होता है? ऑप्शन ए है विज्ञान के प्रयोग से, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी सोचने समझने की सही शक्ति से, ऑप्शन सी सृजनात्मक कार्य से, ऑप्शन डी ये सभी। तो बालक का वैज्ञानिक दृष्टिकोण संबंधित है, विज्ञान के प्रयोग से भी है, सोचने समझने की सृजन क्षमता से है और सृजनात्मक कार्य से भी है। अर्थात इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी विज्ञान की दृष्टिकोण से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? राजभाषा होनी चाहिए, अंग्रेजी होनी चाहिए, राजभाषा होनी चाहिए या मातृभाषा? तो जब बच्चे को प्राइमरी में पढ़ाया जाता है तो उसके लिए मातृभाषा ही सबसे उपयुक्त होती है। बच्चा मातृभाषा में जल्दी से और आसानी से प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर लेता है, इसलिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन गल्पों में स्त्रियों को कमतर बौद्धिक क्षमता वाला बताने का सिद्धांत किन कारणों से प्रभावित है? ऑप्शन ए है परंपरागत ढंग से, ऑप्शन बी पुराने समय में कार्य क्षेत्र सीमित होने का कारण, ऑप्शन सी पैतृक आनुवंशिकता के सिद्धांत के आधार पर, ऑप्शन डी है उनके कार्य के मूल्यांकन के आधार पर। तो प्राचीन गल्पों में स्त्रियों को कमतर बौद्धिक क्षमता वाला बताने का सिद्धांत है पैतृक आनुवंशिकता के सिद्धांत के आधार पर। आरंभिक वर्षों में भारत जैसी विभिन्न सभ्यताओं में स्त्रियों एवं पुरुषों को बराबरी का दर्जा हासिल नहीं था, अर्थात पुरुषों के बराबर स्त्रियों का स्थान कम था, इसलिए अवसर कम मिलते थे। इसलिए पैतृक आनुवंशिकता के सिद्धांत के आधार पर इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, यदि शिक्षक कक्षा में किसी छात्र की निंदा करता है तो
ऑप्शन ए, छात्र अपमानित महसूस कर हीनता का शिकार हो जाएगा। ऑप्शन बी है, सभी छात्र उस अध्यापक से घृणा करने लगते हैं। सी, सभी छात्र उनसे डरने लगते हैं। उपरोक्त सभी। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए। यदि शिक्षक कक्षा में किसी छात्र की निंदा कर देता है तो छात्र अपने आप में हीनता का भाव रखता है तथा वह अपनी इंसल्ट को महसूस करने लगता है, अर्थात अपमानित महसूस करता है। इसलिए शिक्षक को कक्षा में हम सभी बच्चों से हमेशा प्यार से पेश आना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे के बौद्धिक विकास में परिवेश का योगदान कितना है? ऑप्शन बी ए, पूरी तरह से। ऑप्शन बी, परिवेश का योगदान अनुभवों एवं मूल्यों के द्वारा बौद्धिक क्षमता के तालमेल के अनुरूप है। सामान को विशिष्ट बनाने पर, केवल परिवेश को उच्च स्तर पर ले जाने का। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, बच्चे के बौद्धिक विकास में परिवेश का योगदान अनुभवों एवं मूल्यों के द्वारा बौद्धिक क्षमता के तालमेल के अनुरूप होना चाहिए। तब बच्चे का बौद्धिक विकास अधिक तेजी से ग्रोथ करता है। अगला प्रश्न है हमारा, वंशाक्रम संबंधी नियमों में सम्मिलित है समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागन का नियम, उपरोक्त सभी। तो वंशाक्रम का संबंधित नियम में समानता का नियम भी है, विभिन्नता का नियम भी है, प्रत्यागन का नियम भी है, अर्थात उसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, कैली काल परिवार का अध्ययन किसने किया था? गोडार्ड ने, डगडेल ने, गाल्टन ने या श्रिंगर ने? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, गोडार्ड। गोडार्ड ने कैरी काल परिवार का अध्ययन किया। अगला प्रश्न है हमारा, आपकी नर्सरी कक्षा में एक बालिका और एक बालक है। दोनों एक साथ सूट पर कितना फिसलना चाहते हैं, जबकि सूट पर एक बार में एक ही बालक फिसल सकता है, तो आप इसमें क्या करेंगे? बालक को पहले सूट पर फिसलाएंगे क्योंकि वह छोटी है। ऑप्शन बी है, बालक को पहले सूट पर फिसलाकर दूसरों को दिखाएंगे जिससे दूसरे गिरे नहीं। सी, एक को दूसरे काम में लगाकर ध्यान बटाएंगे। ऑप्शन डी है, सूट को दैनिक प्रक्रिया से बाहर कर देंगे। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, बालिका को पहले सूट पर फिसलाएंगे क्योंकि वह छोटी है। ये ऑप्शन गलत है। बालक को पहले सूट पर फिसलाकर दूसरों को दिखाएंगे जिससे दूसरे गिरे नहीं, क्योंकि बालक की स्थिति बालिकाओं से अच्छी और मजबूत होती है। इसलिए बालक को पहले फिसलाकर सभी को दिखाएंगे ताकि वह सावधानीपूर्वक फिसल सकें, और इस प्रकार इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षानुशासन हेतु आवश्यक है कि अध्यापक छात्रों के मन में भय का भाव उत्पन्न करे, सकारात्मक भाव उत्पन्न करे, जिज्ञासा उत्पन्न करे, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट उत्तर होगा, कक्षानुशासन में अध्यापक सदैव बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न कराए, जिससे उनमें उनके सामने प्रश्न पूछने की हिम्मत जुटा सके और बालक अपने अध्यापकों से परीक्षा संबंधित, ज्ञान संबंधित प्रश्न के बारे में जानकारी या बातचीत कर सकें, जबकि उनमें डर का भाव बिल्कुल न उत्पन्न कराएं, और सकारात्मक भाव भी उत्पन्न करा सकते हैं, लेकिन जिज्ञासा का भाव जरूरी है। इसलिए इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा, प्रकृति एवं पोषण के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है प्रकृति के शोषण। ऑप्शन बी, बाल विकास को प्रकृति के छत्रछाया में बढ़ाना। ऑप्शन सी है प्रकृति यानी पैतृक रूप से विरासत में प्राप्त बौद्धिक संपदा को परिवेश में उपलब्ध गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के अनुभवों को पुष्ट करना।
ऑप्शन डी है पोषण में प्राकृतिक तौर तरीकों के माध्यम से विकास को प्रोत्साहित करना। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रकृति एवं पोषण के सिद्धांत में यही कहा गया है कि पैतृक रूप से विरासत में प्राप्त बौद्धिक संपदा को परिवेश में उपलब्ध गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के अनुभवों को पुष्ट किया जाए, अर्थात उससे ही लाभ प्राप्त किया जाए जो हमारी प्रकृति से प्राप्त संपदा बौद्धिक है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 14। जॉन डेवी किस विचारधारा के शिक्षा शास्त्री थे? ऑप्शन ए है प्रयोजनवाद, ऑप्शन बी है आदर्शवाद, ऑप्शन सी है प्रकृतिवाद, ऑप्शन डी है प्रकृतिवाद। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए। जॉन डेवी प्रयोजनवाद के शिक्षा शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण 1916 किसके द्वारा दिया गया था? साइमन द्वारा दिया गया था, बिनेट के द्वारा दिया गया था, टर्मन के द्वारा या गिलफोर्ड के द्वारा? तो इसका राइट उत्तर होगा टर्मन के द्वारा स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण 1916 दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा वंशक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? गाल्टन, बीजमैन, मेंडल या सोरेनन? इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी मेंडल। वंशानुगति सिद्धांत का प्रतिपादन मेंडल के द्वारा ही दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17। एक बच्चे की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? नर्सरी कक्षा से शुरू होकर जीवन पर्यटन होनी चाहिए। ऑप्शन बी है कक्षा प्रथम से शुरू होकर जीवन पर्यटन होती है, जन्म से जीवन प्रयत्न होती है, कक्षा प्रथम से होकर विद्यालय कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ने तक। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी। नहीं होगा, क्योंकि एक बच्चा कक्षा से प्रारंभ होकर विद्यालय तक पढ़ता तो है, लेकिन उसके बाद भी अध्ययन सीखता रहता है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी। जन्म से लेकर जीवन प्रयत्न तक एक बच्चे की शिक्षा या पुरुष की शिक्षा जारी रहती है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा आपकी कक्षा में कुछ बच्चे प्रश्न करते ही उत्तर देने हेतु हाथ उठा देते हैं, पर कुछ कभी ऐसा नहीं करते। आप शिक्षक के रूप में व्यवहार क्या होगा? आपका शिक्षक के रूप में किस प्रकार व्यवहार होगा उन बच्चों के प्रति? सभी को समान अवसर देंगे तथा पीछे के बच्चों को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाएंगे, या ऑप्शन बी जो भी उत्तर देना चाहता है उसे उत्तर लेकर पाठ आगे बढ़ाएंगे। ऑप्शन सी है पिछड़े बच्चों की कड़ी भर्त्सना करके उन्हें आगे बढ़ाएंगे। डी उन्हें अपने हाल पर छोड़ देंगे। तो ये बिल्कुल गलत, उन्हें अपने हाल पर नहीं छोड़ेंगे। पिछले बच्चों की कड़ी भर्त्सना करेंगे, बिल्कुल गलत। जो उत्तर देगा उससे उत्तर लेकर पाठ आगे बढ़ाएंगे, नहीं, जारी रखेंगे। सभी को समान अवसर देंगे तथा पीछे के बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे ताकि वो भी तो अपने बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठा सकें। अगला प्रश्न है हमारा शिक्षण का प्रथम चरण क्या है? पहले से योजना बनाना, अर्थात पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों के बैकग्राउंड को जानना, कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर होगा पहले से योजना बनाकर शिक्षण का प्रथम चरण होता है कि पहले से योजना बनाएं, फिर उसे संगठित करें, फिर उसे पढ़ाएं। अगला प्रश्न है हमारा आपकी कक्षा में दो बच्चे एक साथ बैठते हैं, खूब बातें करते हैं, कहने पर किसी तरह अलग अलग नहीं बैठते, इससे पूरी कक्षा बाधित होती है।
आप क्या कार्रवाई करेंगे? मामले को तूल नहीं देंगे, दोनों बच्चों की बातें न करने का निर्देश देंगे, बात करते हुए देख लेने पर कक्षा के सामने समझाकर अनुशासित करेंगे। ऑप्शन डी है, डांट कर दोनों को अलग अलग सीटें आवंटित करेंगे। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी। बात करते हुए देख लेने पर कक्षा के सामने समझाकर बच्चों को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए अनुशासित करेंगे, बोलेंगे कि ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो को आप देख सकें तथा वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।